आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। भागलपुर सीए एकेडमी के तलबा व तालिबात ने सीबीएसई बोर्ड के 10वीं क्लास में नुमाया कामयाबी हासिल करने के बाद आज स्कूल इंतज़ामिया ने एक प्रोग्राम का इनेकाद करके अच्छी पोजीशन से कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को 5,000 का चेक और दिगर इनामात से नवाजा गया। आइए देखते हैं भागलपुर से कमर अमान की ये ख़ास रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, टीचर्स और उनके पेरेंट्स, जब ये तीनों चैनल प्रॉपर काम करते हैं तभी कामयाबी मिलती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ज़्यादातर गार्जियंस का, अगर मैं एक दो छोड़ दूँ, ज़्यादातर गार्जियंस का हमें सपोर्ट पॉजिटिव मिलता है। वो लोग कोशा रहते हैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और वक्त वक्त पर दिए जाने वाले डायरेक्शंस को, जो कि टीचर्स के ज़रिए, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दिया जाता है, मैनेजमेंट के ज़रिए, प्रिंसिपल के ज़रिए, तो उसको फॉलो करते हैं। और नहीं करते तो कम से कम कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हम लोगों के तरफ, हमारे इलाके में ज़्यादातर गार्जियन जो हैं वो बिजनेसमैन हैं या उनके पास वक्त कम है बच्चों को अपने निगरानी करने के लिए। तो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं टीचिंग, तो इस चीज़ का जहन में रखते हैं इस चीज़ को कि बच्चों को ऐसी तालीम दी जाए जिसमें गार्जियन को मेहनत कम पड़े और गार्जियन के कुछ काम को टीचर ही कर लें। इसकी वजह है कि बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा होता है। और मुझे उम्मीद है ये बच्चे जो यहाँ से 10th करके निकले हैं वो आगे और बेहतर करेंगे। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अब स्कूल का अपना एफिलिएशन हो गया है। ये अपने इलाके में, जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जो कि एफिलेटेड हो। और ये गार्जियंस का ही कोऑपरेशन रहा, इलाके के लोगों का कोऑपरेशन रहा और आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स का कोऑपरेशन रहा कि स्कूल का अपना एफिलिएशन हो गया है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपना स्कूल +2 तक भी एफिलेटेड हो जाएगा और बच्चों को अब आगे यहाँ +2 तक स्टडी करने की उम्मीद है कि यहाँ करेंगे, बच्चों को मौका मिल सकता है। और ये तो कोरोना काल चल रहा है। हम लोगों ने अपने इलाके में जब स्कूल बंद हुआ था तो सबसे पहले ऑनलाइन टीचिंग शुरू किया था, लेकिन किसी वजह कर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। किसी घर में अब मोबाइल की कमी थी या बच्चे 5 मिनट के काम के लिए 2-2 घंटे तक मोबाइल लेकर बैठे रहते थे। कुछ गार्जियंस ने ऐसा कहा जिसकी वजह कर हम लोगों ने अभी कुछ दिनों तक के लिए इसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन 9th और 10th के लिए अभी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बच्चों को लिंक भेजे जाते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि अपना ख्याल रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया है कि 2 गज की दूरी और साफ़ सफाई, इसको घर पर भी पालन करें। और मैं कहूँगा कि घर पर भी रहें तो मास्क का यूज़ करें। मैं स्ट्रांगली इस बात को फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो घर पर भी जहाँ तक हो सके मास्क का यूज़ करें, साफ़ सफाई रखें। और बाकी अल्लाह हमारा निगहबान है। सभी लोगों को दुआएं, बच्चों को नेक ख्वाहिशात सभी लोगों के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये बातें लोगों तक पहुँचे। तलबा और इस्तिज़ा का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। इस कोऑर्डिनेशन को लेकर के आप अपने जो टीचर्स हैं आपके इदारे में, उन टीचर को क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स, जैसा मैंने बताया, टीचर्स आर इम्पोर्टेंट एसेट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन एंड विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स एनी इंस्टीट्यूट कांट प्रोग्रेस। कोई भी तालीमी इदारा बग़ैर टीचर्स के सपोर्ट के तरक्की नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट का काम है गाइडलाइन देना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना टीचर का ही काम होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैनेजमेंट ने जो सिलेक्शन का अपना मयार रखा है, उस मयार पर टीचर्स खरे उतरते हैं और वो अपनी तौर पर भरपूर कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट भी बार बार टीचर की निगहबानी करता रहता है
और जहाँ भी कमी होती है उनको निगाह में डालता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स का सपोर्ट और गार्जियंस का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तभी टीचर्स अच्छा कर पाएँ। तालीमी निज़ाम दुरुस्त करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन का होना लाजमी है, और आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। इसके लिए जो आपने मेहनत की शुरू से आज तक, ये मेहनत के लिए आपको क्या क्या कठिनाई आई? मेहनत की जहाँ तक आपने बात की, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की तरक्की या उसको आगे बढ़ने में मेहनत का रोल होता ही है, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कोई शोरूम हो, दुकान हो, जो भी हो, उसमें मेहनत तो करना होता है। और हम लोग मेहनत से भागने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ पर मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, दिन रात करके एक मेहनत करते हैं। बच्चों की कभी कभी अगर कॉपी देखनी होती है या उनके क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो हम लोग दिन और रात नहीं देखते हैं। कभी कभी 12 घंटा 14 घंटा बैठकर उसको कॉपी को चेक करते रहते हैं, उनके रिज़ल्ट को बनाते रहते हैं। मकसद ये होता है कि जो भी काम हो वो फेयर हो और निगहबानी में हो, ताकि मुतमईन रहें बच्चे भी और स्कूल भी मुतमईन रहे। और मेहनत की अहमियत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और मैं कहूँगा इस बात को कि ये आज स्कूल जो कि एक छोटे पैमाने से शुरू हुआ था और आज एक ये इलाके का एफिलेटेड स्कूल हो गया है, तो मेहनत ही रही है। ना कि सिर्फ मेरी मेहनत रही, जितने भी लोग जुड़े रहे सभी लोगों की मेहनत को मैं इसके लिए श्रेय दूंगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज मोहम्मद परवीन। आप सीए एकेडमी में पढ़ते, सीई एकेडमी में पढ़ते हैं? यस। तो ये बताइए कि आप नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हैं या? हाँ, इस नर्सरी से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो अभी सीबीएसई 10th में कितना % रिजल्ट? आई गॉट 92%, 190। नाम बताइए। अभी राजत कितना % आपका आया? 93%। अच्छा, ये बताइए कि आप जो यहाँ से जो पास किए हैं, अब आगे आपका क्या बनने का इरादा है? आई वांट टू क्वालिफाई जेईई मेंस एंड एडवांस। क्या नाम है? शगुफ्ता परवीन। कितना % आपका आया? 92.8। ये बताइए कि आप कुछ अपना गोल रखा है? यस सर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। जी। क्या नाम है? मंतशा मसूद। ये बताइए कि आपने कितना % लाया? आई गॉट 91.8%। तो आप क्या बनना चाहती हैं? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। इसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं आप? I am working on my biology. Apart from it, I am trying to give more time to my study, and I am preparing myself towards my goal. I want to achieve my goal. आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसके श्रेय किसको देते हैं आप? Actually, all my credits. First of all, I want to give my credit to my teachers. They always supported me. They gave me their best motivation. And apart from it, I also want to give some of the credit to my parents. My parents always motivated me. They also supported me, and also my study. क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीउल्लाह सर। कितना % आपका आया है? 94%। ये बताइए कि आपने इतना अच्छा % लाया है, तो इसमें किसका रोल है? I believe this goes to our teachers and my parents and to the siblings. They motivated me for my education. That's why I am achieving. ये बताइए कि आप यहाँ नर्सरी से पढ़ रहे हैं या बीच से? नर्सरी। ठीक है। तो आप के टीचर वगैरह आपका किस तरह का सपोर्ट किया जो इतना अच्छा रिजल्ट किया आपने? स्टडीज़ के साथ साथ उन्होंने मोटिवेट भी किया है। बाकी डिफरेंट फील्ड में और भी अलग अलग फील्ड में हेल्प। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ रज़ा। कितना % आपका आया है? 90.4%। ये बताइए कि अब जो है आगे आप क्या करना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? PCM
स्ट्रीम से तैयारी है। ये आप किस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या फिर सीबीएसई से +2 करेंगे? कॉलेज से लेंगे या फिर सीबीएसई से? क्या नाम है आपका? मुबशिरा हुसैन। ये बताइए कि आप सीए एकेडमी में 10th में टॉप किया है, Yes, sir. इसके लिए आपको स्कूल ने 5,000 का चेक से भी नवाजा है। Yes, sir. तो ये बताइए कि आप जो तैयारी करती हैं इसमें स्कूल का रोल है या फिर आपके वालिदैन का? इसमें मेरे स्कूल का भी रोल है और मेरे वालिदैन का भी रोल है, क्योंकि मेरी वालिदा ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, वेदर वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो, और स्कूल में भी टीचर्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। तो इसलिए दोनों का ही सपोर्ट है। और स्कूल में हमेशा टेस्ट होते रहते हैं, वेदर वो वीकेंड्स हो या फिर सैटरडे हो, और इनके टेस्ट से एक बात पता चलती है कि ये हम लोगों को ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होने देते हैं, ना ही हम लोग को कॉन्फिडेंस कम करने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो इस लेवल के पूछते हैं, कभी आसान पूछते हैं और कभी वो टफ पूछते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का कॉन्फिडेंस का लेवल मेंटेन रहता है। ये बताइए कि आपका मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर है, यस सर। मैथ की इतनी अच्छी तैयारी में किसको आप क्रेडिट देते हैं? इसके लिए तो मैं अपने मैथ्स के ट्यूटर और क्लास टीचर निर्विनी सर को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही हम लोगों को मैथ्स की बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि आगे चल के हम लोग अगर कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करें तो बेसिक्स को माइंड में रखें, ताकि आगे चल के हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे मैंने पीसीएम लेने का सोचा है और मैंने मैथ्स को मेन सब्जेक्ट चूज करने के लिए सोचा है। क्या नाम है आपका? आलिया जावेद। कितना % आपका आया है? 92.4%। तो इसके लिए जो है स्कूल को आप क्या कहना चाहते हैं, स्कूल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्कूल ने मेरा अभी तक बहुत हेल्प किया, उन्होंने मेरे स्टडीज़ में एज वेल एज मोटिवेशन में उन्होंने बहुत हेल्प किया, तो मैं ज़्यादा क्रेडिट स्कूल वालों को ही देना चाहूँगी, एज वेल एज टू माई पेरेंट्स ऑल्सो। अच्छा, ये बताइए कि आपके स्कूल में जो है कौन से ऐसे टीचर हैं जो आप उसको बहुत लाइक करते हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा आगे की रहनुमाई की है? सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली नजमुद्दीन सर को अपना एक आइडल मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलूँ। जी, आपके डायरेक्टर साहब हैं आफ्ताब साहब, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? उन्होंने हम लोगों को हमेशा मोटिवेट किया है, ना सिर्फ एक पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए कहा बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा है, तो हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि हम आगे भी एक अच्छे इंसान बने। ये बताइए कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? मैं साइंस फील्ड में बायोलॉजी रखना चाहूँगी। उसके बाद उसके बाद मैं नीट क्रैक करने की कोशिश करूँगी। आप सीई एकेडमी में एक अच्छे मोटिवेटर की हैसियत से जाने जाते हैं, तो इसमें जो आप बच्चों को जो मोटिवेट करते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती हैं आपको? सबसे पहले तो मैं सीई एकेडमी में जितने भी तमाम बच्चे जिन्होंने अच्छा रिज़ल्ट किया है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चे को मोटिवेट करने की बात होती है तो बच्चे उसे बहुत पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन बार बार हम लोगों को उन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि आप एक अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए अभी से ही एक तैयारी कर सकते हैं। और इसमें कुछ परेशानियां आती हैं कि जैसे कि बच्चे टीन एज में होते हैं तो उन्हें एक मोटिवेट करना थोड़ी सी परेशानी की बात होती है, बट धीरे धीरे, और हमारे सीई एकेडमी में बच्चे बहुत अनुशासन में रहते हैं इसलिए वो जल्दी मोटिवेट होते हैं, और जैसे भी करके वो लोग एक एंड ऑफ द डे 10th के एक बोर्ड एग्ज़ाम तक एक अच्छा रिज़ल्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेहतर रिजल्ट होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कभी भी कोई भी आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करें और उसका फल अच्छा हो तो हर लोगों को खुशी महसूस होती है। इसी तरह से बच्चों से ज़्यादा खुशी पूरी स्कूल टीम मैनेजमेंट को होती ही होती है, और हर साल ये होती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोहेब फराज। थैंक यू। सीई एकेडमी में आप किस हैसियत से काम करते हैं? सीई एकेडमी में मैं एक एज ए मैथ टीचर यहाँ पर हूँ। मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ।
तो इसके लिए जो आपने इतना अच्छा रिजल्ट किया आप, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, बहुत खुशी है। बच्चों ने मैथ्स में बहुत अच्छा किया, मैथ्स में नहीं सभी सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा किया है। और मेरी दुआएं हैं कि वो आगे भी इसी तरह से अच्छा करते रहें। बच्चों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप? बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी बच्चों के अंदर पोटेंशियल होती है, सभी बच्चों के अंदर अपने तरह का हुनर होता है। आप उस पोटेंशियल को, अपने हुनर को पहचानें और अच्छे लोगों से अपना राब्ता रखें, उनके गाइडलाइन को फॉलो करें और आगे बढ़ें। इसी तरह से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नाम बताइए अपना। मोहम्मद नजमुद्दीन। थैंक यू।